जब कोई आपका साथ ना दे, चारों तरफ से निराशा ही निराशा हो, कोई सहारा दिखाई ना दे, तो प्रभु की कृपा इस अद्भुत कहानी को बड़े ध्यान से सुन लीजिए। नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की वीडियो, आज का ये प्रसंग प्रभु भक्त की बड़ी अनोखी कहानी है। आप इसे सुन लेंगे तो आपके सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को यदि सुन रहे हैं तो शुरू से लेकर अंत तक अवश्य ही देखना। भक्त और भगवान की यह अनुपम कहानी आपके जीवन के सारे अंधकार को दूर करके आपको एक नई ऊर्जा प्रदान करेगी, जिससे अपने जीवन की डोर गोविंद को सौंप दिया, उसका भला कोई क्या बिगाड़ सकता है। दोस्तों, आज की कहानी कुछ इसी प्रकार है, तो कहानी शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। एक किसी नगर में एक रमेश नाम का व्यक्ति रहा करता था। रमेश का जन्म एक संपन्न साधारण परिवार में हुआ था। उसके पिता नगर के प्रसिद्ध सेठ थे। परिवार में किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। रमेश के दो बड़े भाई थे, जो पिता के व्यवसाय में उनका हाथ बटाया करते थे, किंतु रमेश के लिए सब कुछ ठीक नहीं था। रमेश जन्म से ही नेत्रहीन था, यानी अंधा था। इसी कारण से उसका सारा जीवन घर में ही व्यतीत हो रहा था। उसको घर में ही सभी सुख साधन उपलब्ध रहते थे। नेत्रहीनता के अतिरिक्त रमेश के लिए एक और कष्टकारी स्थिति थी। वह ये थी कि उसकी माँ का निधन उसकी छोटी सी उम्र में ही हो गया था। उसकी माँ जन्म लेने के तुरंत बाद ही गुजर चुकी थी। रमेश के पिता और उसके भाई उससे बहुत प्रेम करते थे। दोस्तों, उसकी सुख सुविधा का पूरा ध्यान रखते थे, किंतु परिवार की यानी व्यापार की व्यस्तता के चलते वह घर में ज़्यादा समय नहीं दे पाते थे। इसीलिए रमेश का जीवन घर के नौकरों के सहारे ही चल रहा था, जिस कारण रमेश के मन में वितरिक्तता का भाव उत्पन्न होने लगा। वह ठाकुर जी के ध्यान में हमेशा लीन रहने लगा। धीरे धीरे ठाकुर जी के प्रति उसकी भक्ति बढ़ती चली गई। दोस्तों, अब उसका सारा समय ठाकुर जी के ध्यान में और भजन कीर्तन में ही व्यतीत होने लगा। उसके पिता और उसके भाइयों को इससे किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं थी। उन्होंने उसको कभी भी इस कार्य को रोका नहीं, किंतु समय की गति को कौन रोक सकता है। समय आने पर दोनों बड़े भाइयों का विवाह हो गया। पहले तो सब कुछ ठीक चल रहा था, परंतु धीरे धीरे रमेश की भाभियों को रमेश चुभने लगा, खलने लगा। रमेश भी अब युवा हो चला था। उसकी दोनों भाभियों को रमेश की सेवा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। दोस्तों, पहले तो वह इस बात को अपने मन ही मन में छुपाए रहती, किंतु धीरे धीरे इस बात ने रमेश के प्रति ईर्ष्या का भाव ले लिया। अपनी भाभी की इन भावनाओं से बिल्कुल अनजान रमेश उनसे अपनी माँ का उनमें रूप देखता था और सोचता था कि उनकी माँ की कमी अब पूरी हो गई है। इसीलिए इसी तरह से वह अपनी भाभियों के साथ व्यवहार करता था, जैसे वह अपनी भाभी के साथ व्यवहार करता था। उसकी माँ की कमी पूरी हो चुकी थी। धीरे धीरे ईर्ष्या विकराल रूप धारण कर रही थी। कुछ ही दिनों के बाद रमेश के पिता का भी देहांत हो गया। रमेश पूर्ण रूप से अपने भाई और भाभियों पर ही निर्भर हो चुका था। दोस्तों, उसके भाइयों का प्रेम अब भी उसके प्रति वैसा ही बना हुआ था जैसा कभी पहले था, किंतु कहते हैं कि त्रिया चरित्र के आगे किसी की नहीं चलती। अवसर देखकर के रमेश की भाभियों ने अपने पतियों से रमेश के विरुद्ध
भड़कना आरंभ कर दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया उनका षड्यंत्र बढ़ता चला गया। अंततः एक दिन वह आ गया कि जब रमेश के भाई पूर्ण रूप से रमेश के विरुद्ध में खड़े हो गए। दोस्तों, अब उनको भी रमेश खलने लगा। इन सब बातों से बिल्कुल अनजान सरल हृदय रमेश अब भी ठाकुर जी की भक्ति में ही लीन रहता था। वह अपने भाइयों और भाभियों के प्रति मन में किसी प्रकार की कोई शंका नहीं रखता था। किंतु ऐसा कब तक चलता? आखिर एक दिन भाइयों की पत्नियों ने पतियों को समझाया कि इन नेत्रहीन के मोह में क्यों फंसे हो, इससे मुक्ति प्राप्त करो, अन्यथा एक दिन तुमको अपनी संपत्ति इसके साथ बांटनी पड़ेगी। इस संपत्ति पर इसका क्या अधिकार है? इसने जीवन भर क्या किया है? यह जो कुछ भी है सब तुम्हारे ही परिश्रम के कारण, तुम्हारे ही मेहनत के कारण प्राप्त हुआ है, लेकिन इसी में से इसको कुछ ना कुछ देना पड़ जाएगा। फिर आखिर इसको क्यों संपत्ति दी जाए? भाइयों के मन में कपट बस गया। एक दिन सबने मिलकर के रमेश से कहा, अब तुम्हारा बोझ हम और अधिक समय तक नहीं उठा सकते हैं, इसीलिए हम तुम्हारे रहने और खाने का प्रबंध नहीं कर पाएंगे। अब तुम चाहते हो तो हम तुम्हारे खाने का और रहने का प्रबंध किसी दूसरी जगह पर किए देते हैं, वहीं रहा करो। तुमको समय पर खाना, कपड़ा और जो भी सुविधाएं हैं, आवश्यक सामग्री है, वह सब कुछ मिलती रहेगी। तुमको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होने देंगे। अपने भाइयों के मुख से अनायास इस प्रकार की बात को सुनकर के रमेश बिल्कुल अवाक रह गया। वह नहीं समझ सका कि वह क्या बोलें। उसकी आंखों से झरझर कर आंसू बह निकले, किंतु वह बेचारा आंखों से नेत्रहीन कुछ भी बोल पाने की स्थिति में नहीं रहा। अतः स्वयं को संभालते हुए वह कहने लगा कि भाई, आपने मेरे लिए जो भी निर्णय लिया है वह निश्चित रूप से हमारे लिए अच्छा होगा, किंतु मुझे बस इतना बता दो कि मेरा कौन सा अपराध है जिसके कारण मुझे इस घर से बाहर निकाला जा रहा है। दोस्तों, बस यही अपराध मेरा है कि मैं नेत्रहीन हूँ, किंतु इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, यह तो प्रभु की इच्छा है। और भाई, अब तक आपने मुझको इतना प्रेम किया, फिर अनायास यह क्या हो गया? भाइयों के पास इसका कोई जवाब नहीं था। वह उसको छोड़ करके चले गए। अब रमेश पूरी तरह से अनाथ हो चुका था। उसका अब कोई सहारा नहीं बचा था। पर कहते हैं ना कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान तो होता है। और फिर रमेश तो ठाकुर जी का दीवाना था, फिर वह भला कैसे अनाथ हो सकता था? दुखी मन से रमेश ठाकुर जी के ध्यान में खो गया। अगले ही दिन रमेश के रहने का प्रबंध एक अन्य स्थान पर कर दिया गया। वह स्थान एकदम से वीरान था, जंगल सा था। ना किसी का आना जाना, ना किसी का रहना। कुछ पशु पक्षी वहाँ विचरण करते रहते थे। वहाँ से थोड़ी ही दूर से जंगल शुरू हो जाता था। रमेश के खाने और देख रेख के लिए एक सेवक की नियुक्ति कर दी। रमेश के खाने और देख रेख के लिए एक सेवक की नियुक्ति कर दी गई। प्रतिदिन सुबह के नाश्ते का प्रबंध और दोपहर तक रात्रि के भोजन का प्रबंध रमेश के भाई और भाभी करते थे। उसके जो कपड़े थे वे घर से धुल करके आ जाते थे। रमेश ने कुछ भी विरोध नहीं किया, वह उसी में ही संतुष्ट रहने लगा। उसका नियम था कि जब भी वह भोजन करने बैठता तो पहले अपने गोविंद ठाकुर जी का ध्यान करता, उनको भोजन अर्पित करता और उस भोजन के लिए धन्यवाद देकर के तब जाकर भोजन करता था। कुछ दिन तक यही क्रम चलता रहा
और इसी बीच में रमेश की दोनों भाइयों को पुत्र रतन की प्राप्ति हो गई, यानी घर में पुत्र हो गए। उसके बाद रमेश का यह प्रतिदिन का खाने और वस्त्र का प्रबंध भी उन दोनों भाइयों को खलने लगा। तब दोनों ने मिलकर के एक भयानक षड्यंत्र रच दिया। उन्होंने रमेश को समाप्त करने की योजना कर ली और अगले ही दिन उन्होंने रात्रि के भोजन में विष मिलाकर के सेवक के हाथों भेज दिया। इस बात से पूरी तरह से अनजान सेवक भोजन लेकर के पहुंचा और रमेश को भोजन सौंप दिया। रमेश ने भोजन प्राप्त किया और प्रतिदिन की तरह भोजन गोविंद को अर्पित किया। अब जिसके साथ गोविंद हो उसके सामने कोई षड्यंत्र भरा क्या कर सकता है। गोविंद के भोजन को स्वीकार करते ही भोजन प्रसाद के रूप में परिवर्तित हो गया। रमेश ने सुखपूर्वक भोजन किया, भगवान का ध्यान दिया, ध्यान लगाया गया। भगवान के भजन में उधर दोनों भाभी प्रसन्न थीं कि चलो आज पीछा छूट ही जाएगा। उस अंधे का अगले ही दिन अनजान बन कर के उन्होंने फिर से प्रातः समय का नाश्ता तैयार किया और सेवक के हाथ भेज दिया, इसी आशा में कि थोड़ी देर में सेवक लौट करके आएगा और उनको मन को प्रसन्न करने वाली सूचना देकर के वह जरूर जाएगा आएगा। नाश्ता देकर के जब सेवक वापस लौटा तो रमेश को कुशल जान करके उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। वह दोनों पापी बुद्धि यह नहीं जान पाई कि जिसका रक्षक दया निधान हो, करुणा निधान हो, भला उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। उन्होंने सोचा हो सकता है किसी कारण से वह रमेश ने रात्रि में भोजन न किया हो। ऐसा विचार करके उन कुटिल स्त्रियों ने अपने मन की शंका का समाधान स्वयं करने की ठान ली। उस दिन उन्होंने दोपहर के भोजन में रमेश के लिए खीर बनाई और उसमें पहले से भी अधिक जहर मिला दिया। वह स्वयं ही खीर लेकर के रमेश के पास आई और रमेश को बड़े ही प्रेम से प्रेम व्यवहार किया और पूछा कि आज तुम्हारा चेहरा उदास क्यों लग रहा है, क्या रात्रि में तुमने भोजन नहीं किया था। अपनी भाभियों को वहां देखकर रमेश बहुत खुश हुआ। वह बोला नहीं भाभी, मैंने तो भोजन कर लिया था, भोजन बड़ा ही स्वादिष्ट लग रहा था। यह तो आपका प्रेम है जो भोजन स्वाद ही देगा। जो आपको ऐसा लग रहा है कि यह सुनकर दोनों पापी स्त्रियां शंका में पड़ गईं कि इसने भोजन किया फिर यह जीवित कैसे बच गया। उनकी पापी बुद्धि ने अब भी उनका साथ नहीं दिया और वह सत्य को नहीं पहचान पाई। उन्होंने मन में विचार किया कि रमेश हमसे झूठ बोल रहा है, इसने रात को भोजन किया ही नहीं था। तब उन्होंने प्रेम पूर्वक रमेश को खीर देकर के कहा कि आज हम तुम्हारे लिए अपने हाथ से खीर बनाकर के लाई हैं और अपने सामने ही हम तुमको खीर खिलाना चाहती हैं, तभी वापस जाएंगी। उनके कपटपूर्ण प्रेम के नाटक में रमेश नहीं पहचान पाया और उसकी आंखों से आंसू आ गए। उसने प्रेम सेवा उस खीर को खाया, उससे पहले भगवान का भजन किया, गोविंद को प्रसाद का भोग लगाया। उसने प्रेम पूर्वक गोविंद का ध्यान किया, उनको खीर अर्पित की और प्रेम पूर्वक तब जाकर के वह खीर खाने लगा। फिर जैसा विष और कैसा षड्यंत्र, वह सुखपूर्वक सारी खीर को खा गया। उधर उसकी भाभियों ने जब उसको खीर खाते देखा तो सोचा कि अब तो इसका काम तमाम हो ही जाएगा, अंत में अब यहाँ रुकना उचित नहीं है। इसी तरह का विचार करके वह तुरंत ही वहां से निकल पड़ी। खीर खाने के बाद रमेश ने भाभियों को धन्यवाद दिया और कहा किंतु वहां होती तभी तो धन्यवाद करती, वो तो वहां से पहले ही भाग गई थी।
वहां से जा चुकी थीं। रमेश को बहुत आश्चर्य हुआ कि अनासह वह दोनों कहाँ चली गईं। जब कोई उत्तर नहीं मिला तो उसने भगवान का पुनः ध्यान किया और हरि के भजन में वह खो गया। उधर दोनों भाभियां प्रसन्न मन से अपने घर पहुंची तो देखा कि घर में कोहराम मचा था। देखा तो पता चला कि उन दोनों के पुत्रों ने कोई विषैला पदार्थ खा लिया है और उसी के खाने से उनकी मृत्यु हो गई है। यह देख करके दोनों को काटे खून नहीं रहा। दोस्तों, ऐसी स्थिति में आ गईं। अब अपने पाप को उनको एहसास होने लगा कि वह जान गईं कि भगवान ने उनको उनके कर्मों का दंड दे दिया है। वह दोनों दहाड़ मार मार करके रोने लगीं और खुद को कोसने लगीं। उधर एक सेवक दौड़ करके रमेश के पास पहुंच गया और सारी घटना को सुनाया। सुनकर के रमेश एकदम से विचलित हो गया और रो पड़ा। वह सेवक से बोला, भाई मुझको वहां ले चलो। सेवक रमेश को लेकर के घर पहुंचा। वह जाकर रमेश ने देखा कि सभी जोर जोर से विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं। उसके भाई और भाभियों का तो बुरा हाल है। दोस्तों, रमेश को वहां जीवित खड़ा देख करके वो दोनों भाभियां सन्न रह गईं। अब उनको इस बात का विश्वास हो गया था कि जिस रमेश को उन्होंने ठुकराया था और उसकी हत्या करने का ये षड्यंत्र रचा था, वो व्यर्थ का था, कि भगवान स्वयं उसके साथ हैं। ये हमने बहुत गलत किया था, इसलिए उसका कोई बाल बांका नहीं कर सका, बल्कि भगवान ने उसको ही उनकी करनी का फल दे दिया। वह दोनों कुटिल स्त्रियां रमेश से भयभीत होकर के उसके पैरों में गिर पड़ी और अपने सारे अपराध उगलने लगीं और स्वीकार किया कि हमें क्षमा करना। दुहाई देने लगीं। रमेश और उसके भाई उन दोनों के षड्यंत्र को सुन करके हैरान थे। दोस्तों, रमेश तो वहां उन बच्चों की खातिर आया था। रमेश ने सेवक से कहा, मुझको बच्चों तक पहुंचा दो। सेवक ने ऐसा ही किया। बच्चों के पास पहुंच करके रमेश ने गोविंद का ध्यान किया और प्रार्थना की कि हे गोविंद, आज मेरी लाज आपके हाथ में है। इन दोनों मासूमों को जीवित दान देना, भले ही आप मेरे प्राणों को ले लो, लेकिन इन बच्चों को जीवित कर दो। जब रमेश ने दोनों बच्चों के सर पर हाथ फेरा और ठाकुर जी की लीला हुई कि अपने भक्त की पुकार को सुनकर के वो अनसुना कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, पल भर में ही दोनों बच्चे जीवित हो उठे। यह देखकर के रमेश के भाई और भाभी को बहुत लज्जा आई। उन्होंने रमेश से अपने कर्मों के लिए क्षमा मांगी और कहा कि अब उसको कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, अब यहीं रहेगा, पहले की तरह हम इसकी सेवा करेंगे। रमेश का तो सर्वत्र अब उसके गोविंद थे, उसको इन बातों से भला क्या लेना देना था। वह सेवक के साथ वापस लौट गया। रमेश के भाई और भाभी बहुत लज्जित हुए जा रहे थे। सारा समाज उनको थूक रहा था, बुरा भला कह रहा था। सभी ने यही कहा। अंत में भाई आया, उसको उन्होंने हृदयता से ठुकरा दिया था। उन सभी की सारी रात उनको नींद नहीं आई। अगले दिन सभी ने मिलकर के रमेश को वापस लाने का निर्णय किया। सभी लोग मिलकर के रमेश के पास पहुंचे, किंतु रमेश तो पहले से सब कुछ भांप चुका था। वह लोग जब रमेश के निवास पर पहुंचे तो रमेश वहां नहीं था। वह वहां से निकल चुका था, कहीं और जगह जा चुका था। वह अपने गोविंद से मिलने चला गया था। भाई भाभी को बड़ा पश्चाताप हुआ। उन्होंने रमेश को आसपास बहुत खोजा, लेकिन वहां नहीं था। निराश मन से सभी लोग वापस लौट आए। इसी तरह से भगवान ने भक्त पर कृपा की और भक्त की लाज रखी, जिसका कोई नहीं होता।
भगवान उसका साथ जरूर देता है। जब कोई किसी का सहारा नहीं होता तो ऊपर वाला उसका सहारा होता है, वही भगवान उसका हाथ पकड़ लेता है। उसके जीवन में भला कौन सा दुख आ सकता है, उसके तो सारे दुखों का अंत हो जाता है जो भगवान के सहारे हो जाता है। दोस्तों, उम्मीद है ये छोटी सी वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। यदि अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। फिर मिलते हैं ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।